फिल्म की शुरुआत होती है मंगोलिया के उस विशाल रेगिस्तान से जिसे ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। इसी रेगिस्तान के बीचों बीच एक कंपनी मौजूद होती है जो यहाँ तेल की खोज में आई थी, लेकिन उनकी जानकारी गलत साबित होती है क्योंकि यहाँ तेल नाम की कोई चीज नहीं मिलती। ये देखकर टीम फैसला करती है कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। उन्हें ले जाने के लिए एक हवाई जहाज भेजा जाता है जिसका पायलट फ्रैंक होता है और उसके साथ उसका को पायलट भी मौजूद था। सभी वर्कर्स अपना सामान उठाकर प्लेन में चढ़ जाते हैं और जहाज बीजिंग लौटने के लिए उड़ान भर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरती है कि उनके रास्ते में एक भयंकर तूफान खड़ा हो जाता है। इसे देखकर फ्रैंक का को पायलट सुझाव देता है कि हमें जहाज को नीचे उतारकर तूफान रुकने का इंतजार करना चाहिए ताकि फिर से सुरक्षित उड़ान भर सके। मगर फ्रैंक उसकी बात अनसुनी कर देता है और यही जिद उन्हें उस तेज तूफान के बीच फंसा देती है। वह लोग रेडियो के जरिए संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी से कनेक्शन नहीं हो पाता। तभी उनका एक इंजन भी जवाब दे देता है और अब फ्रैंक मजबूर होकर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करता है। जैसे ही प्लेन नीचे आने लगता है उसका पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है। टक्कर के कारण पीछे का दरवाजा खुल जाता है और एक वर्कर नीचे गिरकर जान से हाथ धो बैठता है। प्लेन रेत पर घिसटता हुआ दूर तक जाता है और जब रुकता है तो अंदर मौजूद 2 और वर्कर्स की भी मौत हो चुकी होती है। अब सभी इस निर्जन और खतरनाक रेगिस्तान में फंस चुके थे। वे तुरंत खाने पीने की सप्लाई देखते हैं जहां पता चलता है कि उनके पास करीब 1 महीने का राशन है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि वह पैदल चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता है क्योंकि वह कई जगहों पर हाइकिंग और ट्रैकिंग कर चुका है। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि यह जुलाई का महीना है जो रेगिस्तानी इलाकों में सबसे ज्यादा तपिश वाला होता है और वह इस गर्मी में जिंदा नहीं बचेगा। वह रास्ता भी ठीक से नहीं जानता, इसलिए रेगिस्तान में वह बार बार चक्कर काटता रहेगा। यह बात उसे माननी पड़ती है। उसी रात जब सभी लोग गहरी नींद में होते हैं, बाहर तेज हवाओं की वजह से मौसम खराब होने लगता है। तभी जॉन डेविस नाम का एक वर्कर टॉयलेट के लिए बाहर निकलता है। अंधेरे और तूफान के बीच उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह रेत में लुढ़क कर नीचे गिर पड़ता है। तेज तूफान में कुछ भी दिखाई न देने से वह रास्ता भूल जाता है। सुबह होती है तो बाकी वर्कर्स देखते हैं कि उनका एक साथी गायब है। वे चारों तरफ खोजते हैं लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। तब वहीं मौजूद एक महिला पायलट के पास जाकर पूछती है कि क्या कोई हमें बचाने आएगा या नहीं, जिस पर पायलट जवाब देता है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनकर वह लड़की मायूस हो जाती है क्योंकि हम अपने रास्ता पूरी तरह खो चुका है। इसलिए पायलट कहता है कि अगर कोई हमें ढूंढने आए भी तो वह हमें खोज नहीं पाएगा। अब सबकी उम्मीदें टूटने लगती हैं कि शायद कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। इसी वजह से ग्रुप के 2 लोग फैसला करते हैं कि वे पैदल ही यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जैसे ही वे अपने साथ पानी लेने लगते हैं, पायलट उन्हें रोक देता है और कहता है कि पानी साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। इससे दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ जाती है और धक्का मुक्की में उनका पानी भी नीचे गिरकर बर्बाद हो जाता है। यहीं पर एलियट नाम का एक इंसान आगे आता है। वह कहता है कि उसके पास सभी की जान बचाने का एक रास्ता है। वह कई दिनों से प्लेन का जायजा ले रहा था और उसके मुताबिक इन टूटे हिस्सों को जोड़कर एक नया छोटा जहाज बनाया जा सकता है क्योंकि एलियट पहले एक ऐसी कंपनी में काम कर चुका था जो एयरक्राफ्ट डिजाइन करती थी। यह सुनकर सभी के दिल में नई आशा जागती है और वे उसकी योजना में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पायलट उसकी बातों को अव्यावहारिक बताते हुए मानने से इनकार कर देता है। अगले दिन उन्हीं में से एक आदमी अकेला वहां से निकल पड़ता है। उसे रोकने की कोशिश वही लड़की करती है लेकिन पायलट उसे रोक लेता है और खुद उस आदमी के पीछे निकल जाता है। वह वापस उसी चट्टान तक पहुंचता है जहां जहाज टकराया था और यहीं उसे उस वर्कर की लाश मिल जाती है जो प्लेन से गिरा था और आसपास कुछ बुलेट शेल्स भी पड़े मिलते हैं। तभी पायलट को वह आदमी भी दिख जाता है जो पैदल निकल गया था। वह कहता है कि वह अपनी घड़ी लेने आया था जो उसने उस मरे आदमी को दी थी, लेकिन लाश पर वह घड़ी मौजूद ही नहीं है। इसका साफ मतलब था कि इस वीरान रेगिस्तान में वे अकेले नहीं हैं। दोनों तुरंत बाकी ग्रुप के पास लौट आते हैं और अब पायलट भी प्लेन बनाने के लिए इनके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी लोग जहाज को दोबारा तैयार करने में जुट जाते हैं। दिन में तपिश बेहद ज्यादा होने के कारण वे रात में काम शुरू करते हैं, लेकिन तभी हादसा हो जाता है। प्लेन के बचे हुए ईंधन के पास वेल्डिंग की चिंगारियां गिर जाती हैं और एक बड़ा धमाका हो जाता है। खुशकिस्मती से कोई घायल नहीं होता, लेकिन उनका लगभग सारा ईंधन खत्म हो जाता है। अब उनके पास बस इतना तेल बचा है कि वे सिर्फ एक ही बार उड़ान भर सकते हैं। स्थिति नाजुक थी, इसलिए वे रात की बजाय दिन में भी काम शुरू कर देते हैं। हालांकि धूप असहनीय थी, फिर भी कोई हार नहीं मानता। जब वे स्ट्रक्चर को दोबारा जोड़ रहे होते हैं तब एक विंग को फिट करना बेहद जरूरी था। यह उनका एकमात्र मौका था। अगर विंग स्लिप हो गया तो वे इसे कभी वापस सही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास और सामग्री बिल्कुल नहीं थी। वे विंग को ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतारते हैं, लेकिन अचानक उसे पकड़े रखने वाली चेन टूट जाती है। विंग फिसलता हुआ नीचे आता है
और सीधे प्लेन से जा टकराता है। जैसे ही वह हिस्सा गिरता है, सब दंग रह जाते हैं। प्लेन के अंदर उनका एक साथी पहले से मौजूद होता है, जिसका काम था उस विंग को बॉडी से जोड़ना। विंग नीचे आता है तो वह बाहर निकलता है और कहता है कि उसका काम पूरा हो गया है। असल में विंग ठीक उसी जगह आकर फिट होता है जहां उसे लगना चाहिए था। इस तरह विमान की बॉडी पूरी तरह तैयार हो जाती है। अब सबको यकीन होने लगता है कि वो यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। सभी लोग खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं और मजे करते हैं। साथ ही रेगिस्तान की रेत हटाकर रनवे भी बना रहे होते हैं ताकि प्लेन आसानी से टेक ऑफ कर सके। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक दिन बेहद खतरनाक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आ जाता है। बिजलियां गिर रही होती हैं और विंग के अंदर फ्यूल भरा होता है, इसलिए सब जान बचाकर दूर भाग जाते हैं। लेकिन एलियट पीछे नहीं हटता। वह चाहता है कि प्लेन किसी तरह नुकसान से बच जाए। जब बिजली उसके ठीक ऊपर गिरने वाली होती है, फ्रैंक उसे जोर से खींचकर गिरा देता है और उसकी जान बच जाती है। अगर एलियट को कुछ हो जाता तो कोई भी उस प्लेन को पूरा नहीं कर पाता। इसी दौरान ये लोग अपने जहाज का नाम फिनिक्स रखते हैं। फिनिक्स मिस्र की कथाओं का एक ऐसा प्राणी है जो रेत में जलकर राख हो जाता है और फिर उसी राख से दोबारा जन्म लेता है। बहुत ताकतवर माना जाता है, मगर प्लेन में अभी भी काफी काम बाकी होता है। धीरे धीरे उनका पानी भी खत्म होने लगता है। एक रात उन्हें दूर कुछ टेंट दिखाई देते हैं। वहां कुछ लोग सो रहे होते हैं। असल में वे रेगिस्तान के रास्ते हथियार सप्लाई करने वाले स्मगलर्स होते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी लेना चाहिए। एलियट इसे गलत समझकर मना करता है, लेकिन फ्रैंक और उसके कुछ साथी फिर भी उन स्मगलर्स के पास पहुंच जाते हैं। फ्रैंक और उसका दोस्त एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं ताकि हालात खराब होने पर तुरंत हमला कर सकें। उनके पास हथियार भी होते हैं। पानी मांगने पर एक स्मगलर उनके साथी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका दोस्त फायरिंग कर देते हैं और कुछ स्मगलर्स को मार गिराते हैं, लेकिन एक स्मगलर जख्मी होकर भाग जाता है। फ्रैंक के पास उसे खत्म करने का मौका होता है, लेकिन वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह खूनी नहीं बनना चाहता। जेम्स मरे हुए स्मगलर्स में से एक की कलाई पर घड़ी देखता है, जो उसी साथी की होती है जो प्लेन से गिरकर मरा था। इसका मतलब साफ होता है ये वही स्मगलर्स थे जो पहले भी यहाँ आए थे। अब जख्मी स्मगलर को वे लोग अपने कैंप में ले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे मार दिया जाए, लेकिन फ्रैंक विरोध करता है। सब आपस में झगड़ रहे होते हैं। एलियट अचानक उस स्मगलर को गोली मार देता है। इससे फ्रैंक और एलियट के बीच जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। एलियट फ्रैंक को कसूरवार ठहराता है। वह कहता है कि तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हैं, तुम्हारी गलती से हमारा साथी भी मरा, मैंने मना किया था, फिर भी तुम वहां गए। ये सुनकर फ्रैंक तिलमिला जाता है और गुस्से में एलियट को एक जोरदार मुक्का मार देता है। अब एलियट का अहंकार घायल हो जाता है। वह झल्लाकर कहता है, मैं अब प्लेन पर काम नहीं करूंगा। जो कुछ मुझे करना था मैं कर चुका हूं। मैंने यहाँ 10 लोगों का काम अकेले किया है। वह चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं और तुम लोग बस आराम फरमाते हो। केली उसके पास आती है और नरमी से कहती है, तुम्हारे बिना यह जहाज तैयार नहीं हो सकता, हमें तुम्हारी जरूरत है। एलियट जवाब देता है, अगर सब लोग खुद मेरे पास आकर मुझसे गुजारिश करेंगे तभी मैं दोबारा काम शुरू करूंगा। फिर एक एक कर सब लोग, यहां तक कि फ्रैंक भी उससे रिक्वेस्ट करते हैं। फ्रैंक कहता है, तुम ही यहाँ के असली लीडर हो, कृपया इस मिशन को पूरा करो। आखिरकार एलियट तैयार हो जाता है और सभी दोबारा मिलकर प्लेन को पूरा करने में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद दूरबीन से वह देखते हैं कि वही स्मगलर जो घायल होकर भाग गया था अब अपने गिरोह के साथ वापस आ गया है। लेकिन वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि अब इनके पास उन्हीं के हथियार हैं। स्मगलर्स जानते हैं कि इनका पानी खाना जल्द खत्म होने वाला है और जैसे ही ये कमजोर पड़ेंगे वे हमला बोल देंगे। यह देखकर यह लोग और तेजी से काम करने लगते हैं। आखिरकार जहाज पूरी तरह तैयार हो जाता है। इसी दौरान फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई किस्म के मॉडल प्लेन्स की तस्वीरें होती हैं। उसे पता चलता है कि एलियट ने अपना डिजाइन इन्हीं खिलौना मॉडल्स को देखकर बनाया था। असल में एलियट छोटे उड़ने वाले रिमोट कंट्रोल मॉडल्स बनाता था, लेकिन उसने कभी भी असली बड़ा जहाज नहीं बनाया था। यह जानकर सब भड़क उठते हैं, खासकर अयान। वह एलियट के सिर पर बंदूक टिकाकर कहता है, तुम हमें धोखा दे रहे थे, यह प्लेन कभी नहीं उड़ पाएगा, तुमने ऐसा बड़ा जहाज पहले बनाया ही नहीं। लेकिन एलियट आत्मविश्वास से जवाब देता है, मुझे पूरा यकीन है कि यह प्लेन उड़ान भरेगा। हाँ, मैं छोटे मॉडल्स बनाता था, लेकिन उनमें बैलेंस और सटीकता कहीं ज्यादा जरूरी होती है। फ्रैंक किसी तरह अयान को शांत कर देता है। अचानक एक तेज तूफान उठता है। तेज हवाओं में प्लेन हल्का सा ऊपर उठने लगता है। यह देखकर सबको पहली बार यकीन होता है कि यह जहाज सचमुच उड़ सकता है। लेकिन वही रेतीला तूफान प्लेन को पूरी तरह रेत में दफना देता है। तूफान गुजरने के बाद सबके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। फ्रैंक हिम्मत दिलाते हुए कहता है, हमने इसे बहुत मेहनत से बनाया है और इसे उड़ाकर ही यहां से निकलेंगे। सभी लोग मिलकर प्लेन को रेत से बाहर निकालते हैं
और उसे ऐसी जगह घसीट कर ले जाते हैं जहां पर रेत नहीं उड़ रही होती। वे प्लेन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इंजन चालू होता है लेकिन तुरंत बंद हो जाता है। वे कई बार कोशिश करते हैं और आखिरकार इंजन जोरदार आवाज के साथ चल पड़ता है। इंजन की गरज सुनकर स्मगलर्स घोड़ों पर हथियार लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सब लोग जल्दी से प्लेन पर चढ़ जाते हैं और पंखों से लटक जाते हैं, क्योंकि इस प्लेन के डिजाइन में अंदर बैठने की जगह बनी ही नहीं थी। यह एक बड़े जहाज के पार्ट्स से तैयार किया हुआ छोटा विमान था। प्लेन रनवे पर तेजी से दौड़ता है। पीछे से स्मगलर्स गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन एक भी गोली किसी को नहीं लगती। रनवे खत्म होने वाला होता है और स्मगलर्स सोचते हैं कि अब ये बच नहीं पाएंगे। लेकिन ठीक उसी पल उनका फीनिक्स गहरी खाई को पार करते हुए आसमान में उछल जाता है। सभी खुशी से चिल्ला उठते हैं। महीनों की मेहनत आखिर रंग ले आती है और इस तरह वे मौत से बचकर उस खतरनाक रेगिस्तान से बाहर निकल जाते हैं जहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। इस तरह वे मौत के मुंह से निकलकर उस बेयाबान रेगिस्तान से बाहर आ जाते हैं, एक ऐसी जगह से जहां से जिंदा बचकर लौटना लगभग असंभव समझा जाता था। कुछ समय बाद एलियट की तस्वीर एक मशहूर मैगजीन के कवर पर छपती है और उस पर बड़ी हेडलाइन लिखी होती है, नासा की नई उम्मीद।